शादी होने वाली थी वो दौड़ती हुई वहां आती है। इसका पैर फिसल जाता है तो वो मुंह के बल गिरती है और उसके दांत टूट जाते हैं, जिससे वो फूट फूट कर रो रही थी कि मैं अब टूथलेस बनकर शादी में कैसे जाऊंगी। अब सब कुछ रूटीन से हटकर हो रहा था, सब कुछ गुड़गोबर होता जा रहा था, जिससे क्रांति मरहम की फिरकी बन जाती है। उसे लोड़ा लहसन भी समझ में नहीं आ रहा था तो वो मुठुत के पास जाती है जो चिल मोड में बियर पी रहा था। पूछती है, भाई सच सच बता ये चल क्या रहा है। वो कहता है, देख सिंपल भाषा में समझाता हूँ, कल भी आज है, आज भी आज है और आने वाला कल भी आज है। ये 9 नवंबर का दिन कभी खत्म नहीं होगा। तू पूरा दिन जी लेगी ना तब भी अगली सुबह यहीं से शुरू होगी, और किसी कारणवश तू मर जाएगी ना तब भी ये दिन फिर से यहीं से शुरू होगा। हम एक अनंत काल तक चलने वाले टाइम लूप में फंस चुके हैं, और आज जो तेरी बहन के दांत टूटे हैं ना उसकी टेंशन मत ले, वो कल सुबह फिर से अपनी जगह पर लग जाएंगे। क्रांति कहती है, मुझे ये टाइम लूप तोड़ना है, मैं यहाँ अनंत काल तक नहीं रह सकती, और उस गुफा को ढूंढने के लिए पहाड़ों में जाती है, जो कई घंटों तक ढूंढने के बाद भी जब उसे नहीं मिलती तो वो एक पत्थर पर हार थक कर लेट जाती है। इतने में मुठुत भी वहां आता है और कहता है, तुझे वो गुफा ऐसे ही नहीं मिलेगी, पहले तू मुझे अपना परम पिता परमेश्वर मान के आरती उतार, तब तुझे वो मिलेगी। तभी एक भूकंप आता है और पहाड़ के पत्थर खिसकने लगते हैं, लेकिन वो चिल मोड में मस्त बियर पी रहा था। इधर क्रांति की फटी पड़ी थी, कहता है, डर मत, मैं मजाक कर रहा था, मैं परमेश्वर नहीं हूँ। ये भूकंप इसी समय यहाँ रोज आता है और इसकी वजह से ही उस गुफा का रास्ता खुलता है, जिसकी तरफ क्रांति दौड़कर जाने लगती है कि मैं फिर से उस गुफा में जाकर सब कुछ सही कर दूंगी, टाइम लूप को निस्तो नाबूद कर दूंगी। लेकिन वैसा कुछ नहीं होता, क्योंकि उसकी आंख फिर से उसके रूम में खुलती है, सेम दिन की शुरुआत दोबारा से हो जाती है, जिससे उसका पारा हाई हो जाता है। तो वो अपनी गाड़ी उठाकर ये शहर छोड़कर निकल लेती है, क्योंकि उसे लगता था कि भागने से सब कुछ ठीक हो जाएगा, परंतु वैसा नहीं होता। जिसमें जैसे ही वो सोती है अगले दिन फिर से वहीं उठती है और गुस्से में सीधा मुठुत के रूम में जाती है। कहती है, फटाफट खड़ा हो ले, मैं यहाँ अब और नहीं रह सकती। गर्लफ्रेंड चंट चटोरी पूछती है, हे भगवान, क्या तू मुझे धोखा दे रहा है, क्या तू उसकी दबादब मार रहा है। वो कहता है, नहीं कुतिया, धोखा तू मुझे दे रही है। जो बोलकर वो क्रांति के साथ निकल लेता है, जो बहुत तेज गाड़ी भगा रही थी। मुठुत कहता है, आराम से चला यार, हम मर सकते हैं। वो कहती है, फिर उससे क्या होगा, हम फिर से वहीं उठेंगे। मुठुत कहता है, हाँ उठेंगे तो, पर मरने से पहले जो दर्द होता है वो असली होता है। मेरा यकीन कर जाने मन, उससे ज्यादा बुरा कुछ नहीं होता जब आप धीरे धीरे करके आईसीयू में मरते हो। अब क्रांति मरहम ये अपने तहे दिल से ट्राई करना चाहती थी, तो वो अपनी गाड़ी को सामने से आ रहे ट्रक में घुसा देती है, जिससे वो दोनों टपक जाते हैं और अगले दिन फिर से वहीं उठते हैं। मुठुत उसे एक बार में ले जाकर कहता है, तुझे यहाँ शांति ढूंढ लेनी चाहिए, क्योंकि तू अगर ऐसे झटपटाती रहेगी तो मेरी भी कह के मारेगी। क्रांति पूछती है, वो शिकारी शकील नाम का बंदा कौन था जो तेरे प्राण पखेरु उड़ाना चाहता था। मुठुत मुट्ठीबाज बताता है, साली वो तेरी बहन की शादी में आया था, जिसके साथ मैंने एक दिन पार्टी में धमाल मचाया और दबाकर नशीले पदार्थों का सेवन किया, जिसके बाद हम खुले आसमान के नीचे भंड होकर पड़ गए, जहाँ शिकारी शकील ने मुझसे कहा, मेरे जीवन की अब तक की सबसे मस्त रात है, मैं नहीं चाहता कि ये रात कभी खत्म हो। मैंने कहा, चल मेरे पीछे पीछे, और उसे गुफा तक ले गया, जो नारंगी रोशनी देखते ही उसकी तरफ बढ़ने लगा। मैंने कहा, भाई तू वहां मत जा, लेकिन उसने मेरी एक नहीं सुनी। आगे जब उसे पता चला कि वो टाइम लूप में फंस चुका है और एक ही दिन अब उसे अनंत काल तक जीना है, तो वो मुझे इसका जिम्मेदार मानने लगा, जिसकी वो मुझे आज तक सजा देते आ रहा है। उसका कोई समय पक्का नहीं है, जब जब उसको खुंदक चढ़ती है, जब जब उसका मन करता है, तब तब वो मेरी लेने आ जाता है और मार के चला जाता है। आगे वो रेहड़ी पर कुछ खाने जाते हैं, जहाँ मुठुत मुट्ठीबाज एक बच्चे को $100 देता है और कहता है, वादा कर शाम तक तू इनको खर्च देगा। क्रांति पूछती है, ये बता तू यहाँ कितने दिनों से फंसा हुआ है। वो बताता है, कुछ नहीं, बस 10-15 सालों से। क्रांति कहती है, बहुत लंबा समय हो गया यार तुझे तो। ये बता चल, तूने अब तक कितनी लड़कियों की मार ली अपनी गर्लफ्रेंड को छोड़कर। वो बताता है, डेजी की मैंने 200 बार मारी है, जो बार टेंडर का काम करती है। दूसरी है डारला नाम की महिला, जिसकी मैंने अब तक 60-70 बार मारी है, जो उस बार में रोज आती है जहाँ से हम अभी आए हैं। क्रांति पूछती है, मेरी बहन ताला का क्या, जिसकी आज शादी होने वाली है। वो बताता है, मारी तो है 1-2 बार उसकी, पर उसे फंसाना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि शादी की रात भला कौन अपने पति को धोखा देती है। क्रांति पूछती है, और क्या क्या कांड किए हैं तूने। वो बताता है, होटल में जो साफ सफाई करने वाला है ना, मैंने उसको एक बार अपनी दी थी, ये देखने के लिए कि कैसा एहसास होता है, पर साले के पास गधे का था, ऊपर से उसने थूक भी नहीं लगाया, सब कुछ फाड़ दिया उसने मेरा। जो दर्द मुझसे सहन नहीं हुआ तो मुझे दिन दोबारा से शुरू करना पड़ा। क्रांति पूछती है, बस इतना ही। वो बताता है, नहीं, मैंने तेरे बाप को भी अपनी झोली भर भर कर दी है। वो कहती है, अरे मेरे यार